साथियों नमस्कार। अगर आप रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एलएपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। अगर आप 30 क्वेश्चन में अगर 22, 23, 24 कर रहे हैं तो आप सेफ ज़ोन में हैं। अगर इससे कम कर रहे हैं तो थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। यह पहला जो क्वेश्चन है यह बहुत हल्का है। पीछे चल कर के जितना भी अगर आएगा पीछे मतलब 30वें 28वें नंबर पे वो हार्ड क्वेश्चन होगा। आपको इसका आंसर बताना होगा कि आप कितना आंसर सही कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा कि इसका पीडीएफ हम बताएँगे अंत में कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो चलते हैं देर न करते हुए क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। देखिए पूर्ण आंतरिक जब परावर्तन कब होगा वह प्रकाश कहाँ जाएगा तो हीरे से काँच में, जल से काँच में, वायु से जल में और वायु से काँच में। तो वह हीरे से काँच में जब जाता है ना तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है प्रकाश का, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण कौन-सा है? जो प्रकाश का जो विसरण होता है उसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जल वाष्प होता है इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। जो वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है, वह होता है किससे? धूल कण से, डस्ट पार्टिकल से होता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किसकी परिघटना का परिणाम है? जो पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिघटना किसका है? तो यह हो जाएगा परावर्तन और व्यतिकरण का हो जाएगा। बहुलित बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप लोगों को बताना है इसका आंसर क्या होगा? पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही कम करेगा जैसे करता है। अच्छा, देखिए क्या हुआ है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे काम करेगा जैसे करता है उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। तो वह देखिए क्या होता है कि उत्तल लेंस जो होता है बीच में उभार होता है और अवतल लेंस जो होता है वह बीच में कटा हुआ आता है, ठीक है ना? तो यह जो होता है देखिए अब मान लीजिए कि बुलबुला है, यहाँ पे बुलबुला ऐसे है, तो यह जो है बीच में उभार है ना, तो ये ऐसा काम करेगा अवतल लेंस जैसा, इसका आंसर टी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उसके रंग के कारण होता है जिसे वह देखिए क्या होता है कि जब भी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस वस्तु के रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा। लाल काँच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। जब लाल काँच को अगर हम अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वो कैसा दिखाई देगा? लाल, हरा, नीला, पीला आपको बताना है। इनमें से कौन-सा हो जाएगा? तो इनमें से जो आप बी बता रहे हैं वो आंसर सही होगा। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? देखिए स्थानांतरण जो फलस्वरूप किसके द्वारा होता है तो देखिए क्या होता है? देखिए एक जो परमाणु होता है उसके अंदर मतलब कि भीतर में परमाणु के अंदर क्या होता है तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है? बाहरी कक्ष में जो होता है, बाहरी कक्ष में कोई भी होता है तो उसका इलेक्ट्रॉन होता है और यही जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है यही किसी को देता है या किसी से स्थानांतरण मतलब लेता है या देता है। यही इलेक्ट्रॉन को ही लेन-देन करता है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और यह जो है इसको मैं अब डिटेल और थोड़ा-सा जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस होता है, प्रोटॉन जो होता है यह होता है क्या? यह होता है धनायन और यह न्यूट्रॉन होता है, इसका नाम ही न्यूट्रॉन है, ना ये धनावेशित होता है, ना ये ऋणावेशित होता है। तो इसको ये भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा को दिक् धारा में परिवर्तित करता है। देखिए दिक् धारा और प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? एक एसी होता है, एक डीसी होता है। एसी से डीसी में देखिए यहाँ पे एसी है, अल्टरनेटिव करंट हो गया और डायरेक्ट करंट हो गया, ठीक है ना? तो एसी से कह रहा है कि एसी से डीसी में परिवर्तन करने के लिए कौन-सा इसमें से हम लोग देखेंगे कौन-सा होगा, कार्य करता है। तो देखिए डायनामो क्या होता है? यह होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ट्रांसफार्मर होता है एसी से एसी में चेंज करता है ट्रांसफार्मर। एसी से एसी में परिवर्तन करता है, ठीक है ना? एसी से एसी में। लेकिन इसमें एक शर्त है, एसी से एसी में क्या करता है कि यह जो है उच्च जो वोल्टेज है उसको एसी में निम्न वोल्टेज करता है और या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है, यही सिर्फ करता है। रेक्टिफायर और मोटर में देखिए मोटर और डायनामो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एसी जो होता है, जैसे डायनामो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। इसमें से रेक्टिफायर जो होता है इसको डायोड बोलते हैं हिंदी में, रेक्टिफायर को डायोड बोलते हैं। यह जो होता है, यह कार्य प्रत्येक धारा को दिक् धारा में परिवर्तित करता है। जैसे देखिएगा इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर में दिक् धारा लगता है जब वह ट्रांसफार्मर से जब वह 12 वोल्ट दे देता है, 12 वोल्ट करंट दे देता है, तो उसको डीसी बनाने के लिए उसमें इसमें ये रेक्टिफायर या डायोड लगाया जाता है, जिससे कि जो बैटरी चार्ज होता है वह जैसे कि वह दिक् धारा ही होता है, यानी कि डायरेक्ट धारा होती है।
तो इसलिए इसका रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक है, इसका आपको बताना है, एम्पियर है, वोल्ट है, कूलाम है और ओम है। तो आपको इसका आंसर बताना होगा कि विभवांतर का मात्रक क्या होगा। देखिए एम्पियर होता है तो विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। कूलाम होता है विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का, आवेश का, आवेश, ठीक है। ओम प्रतिरोध का, विद्युत प्रतिरोध का होता है, विद्युत प्रतिरोध ओम होता है, और विभवांतर का वोल्ट होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होगा, तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है, आदर्श वोल्ट प्रति मीटर का क्या होगा, तो प्रति मीटर का हो जाएगा अनंत, वह प्रतिरोध होगा अनंत होगा, इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए एक होता है प्रतिरोधकता, इसको कहते हैं, एक होता है विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध, यह जो होता है, यह होता है क्या, इसका होता है वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है ओम, ठीक है। लेकिन प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता का ओम मीटर होगा, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, वह विद्युत अपघट्य का नाम क्या है, तो वह अमोनियम क्लोराइड होता है, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो उसमें कार के जो बैटरी होती है, यानी कि जो भी हम लोग इन्वर्टर या कार बैटरी में जो लगाते हैं, लिक्विड डालते हैं, वह क्या होता है, तो H2SO4 होता है, H2SO4 होता है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका आंसर बी से हो जाएगा। शुष्क सेल है, शुष्क सेल क्या है, तो वह प्राथमिक सेल होता है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं, लोहे के ऊपर जब जिंक की परत चढ़ाते हैं, वह गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो आपको इसमें से आपको कितना सही होगा, इसका कमेंट भी करिएगा, और शुरू अंत तक देखिएगा, इसका पीडीएफ हम बताएंगे कहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना है। आगे देखेंगे कि विद्युत मीटर का एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट निम्न में किस धातु का बना होता है। विद्युत मीटर का, विद्युत जो मीटर है उसका एलिमेंट किसका बना होता है, नाइक्रोम है, तांबा है, एल्युमिनियम है, और उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो वह जो है एलिमेंट जो बना होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किए थे, किसने किए थे, विद्युत धारा का चुंबकीय जो प्रभाव अवलोकित किए थे, किसने किए थे, तो वह आस्ट्रेच ने किए थे, इसलिए इसका आंसर बी सॉरी बी सही हो जाएगा। लेंज के नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है, जो लेंज के नियम है वह किसके लिए आवश्यक है, तो ऊर्जा का संरक्षण के लिए आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं, समस्थानिक जो गुण पाए जाते हैं तत्व, अणु, परमाणु, यौगिक में से, इसमें से किसमें, तो वह तत्व में पाए जाते हैं, एलिमेंट में पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि भारिक नाभिक में दो हल्के नाभिकों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको नाभिकीय, देखिए एक नाभिक को दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जिससे परमाणु जो बम होता है वह नाभिकीय विखंडन में होता है, 1 से 3 भाग में टूटता है, तो उसको नाभिकीय विखंडन बोलेंगे। दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। जो सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य जो होता है या हाइड्रोजन बम होता है, वह जो होता है नाभिकीय संलयन से कार्य करता है। तो दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाने का निर्माण करते हैं, उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन, तो इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीडर, रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ब्रीडर रिएक्टर के रूप में हम लोग प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्यूरी किसका इकाई नाम है, क्यूरी जो है, तो जो क्यूरी है रेडियो धार्मिकता का नाम है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी जो होती है वह हेनरी का होता है, मतलब याद रखिएगा हेनरी के हैं। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में तत्व जो पाया जाता है वह हाइड्रोजन है, इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तारों का आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए दिया हुआ है कि तारों का आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किस उपकरण का, तो वह इंटरफेरोमीटर का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। आपका आंसर बताना है, बीटा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, गामा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। जो सूर्य के सबसे निकटतम जो तारा है, यहाँ पे याद रखिएगा तारा का पूछ रहा है, वह प्रोक्सिमा सेंटोरी है। और यहीं पे पूछ देता कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, वह हो जाएगा कौन सा, बुध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हैली का धूमकेतु सूर्य परिक्रमा कितने वर्ष होता है, मतलब कि वह हैली जो धूमकेतु होता है सूर्य की परिक्रमा कितने साल पर करता है, तो वह करता है 76 साल, 76 वर्षों, इसका आंसर डी से हो जाएगा। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, 1963 है, 1965 है, 1969 है, 1972 है,
तो आपको एक बात बताना है, पहले तो ये बताना है कि चाँद पर अगर जब गए थे, वो तो सन तो आपको बताना ही है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो चंद्रमा पर पहला कदम जो रखा था, कौन किसने रखा था, ठीक है? ये भी बताना है, कमेंट में बताइएगा। जो हो जाएगा यहाँ पे चाँद पर पहली बार यानी कि सन बताना है, तो वह 1969 है, उनको याद रखिएगा। और पहला जो चाँद पर पैर रखे थे यानी कि कदम रखे थे, वह रखे थे नील आर्मस्ट्रांग ने रखे थे, ठीक है? तो 58 का आंसर सी से हो जाएगा। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, किसको हम लोग जानते हैं? तो आपको बताना है कि लाल ग्रह के नाम से। तो इसमें देखिए बृहस्पति को किस नाम से जानते हैं? बृहस्पति का किसी और नाम से, बृहस्पति को किस और नाम से जानते हैं? तो यह जो होता है बृहस्पति को येलो ग्रह के नाम से या जुपिटर के नाम से भी जानते हैं, जुपिटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? और यह येलो यानी कि पीला कलर का होता है। और इसी तरह से शुक्र है, शुक्र को क्या बोलते हैं? तो शुक्र है चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं, या भोर का तारा या शाम का तारा। और शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहते हैं, जो आयतन के हिसाब से भार के अनुसार पृथ्वी के समान है। तो इसमें लाल ग्रह जो होता है वह होता है मंगल ग्रह को बोलते हैं, ठीक है ना? मंगल ग्रह को, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। रडार के जो आविष्कारक थे वाटसन वाट थे। रॉबर्ट देखिए क्या है, रडार के आविष्कारक थे कौन है? तो रॉबर्ट वाटसन वाट है, तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे परमाणु बम का विकास किसने किए थे? परमाणु जो बम है उसका रॉबर्ट हीमर ने किए थे, ओपेन हीमर ने, इसलिए इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास वह किए थे वर्नस वर्नस बान ब्रान ने किए थे, इसका आंसर ए से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? वह किए थे नील एवं रुस्का, नील और रुस्का ने, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एस्ट्रोमीटर, कैस्कोग्राफ, एक्टियोमीटर और बैरोमीटर। तो जो बैरोमीटर जो होता है वह वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, और एक्टियोमीटर होता है वह सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने का उपकरण है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को इस वीडियो का इस जो हम पीडीएफ पढ़ रहे हैं, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ पे हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, इस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, उसको आप क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। आप लोग वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। धन्यवाद।